दोस्तों, क्या है उस मिसाइल का नाम जिसकी खबर सुनकर अमेरिका और चीन के पसीने छूट गए? भारत ने अब ऐसा क्या धमाका किया है जिससे उसका नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है? आखिर क्या नाम है उस मिसाइल का जो दुनिया के किसी भी हिस्से में 30 से 40 मिनट में पहुंच सकती है? इस मिसाइल में इतनी खासियत डालने के बाद भारत उसे क्यों नहीं चला सकता? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, भारत एक के बाद एक धमाके करके पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा रहा है। फिर चाहे वो कामयाबी दूर ऊपर अंतरिक्ष में हो या फिर नीचे मिलिट्री पावर को मजबूत बनाने में, भारत हर फील्ड में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह पहले उसने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया। इससे पहले इसरो मंगल ग्रह से जुड़े मिशन मंगलयान को भी भेज चुका है। 2 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो ने सूरज से जुड़ा मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया। भारत ने फिर से ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे अमेरिका से लेकर चीन तक के पसीने छूट गए। भारत ने एक नहीं बल्कि 7 मिसाइल दिखा के भौकाल मचा दिया है, जिस वजह से दुनिया के हर कोने में भारत के ही चर्चे हो रहे हैं। साथ ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने भी भारत की तारीफ की है। जो देश भारत को लगातार कमजोर या कहें तो कमतर समझ रहे थे, जैसे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इन देशों को ये लग रहा था कि भारत अपने आंतरिक मसलों में उलझा हुआ है। लेकिन जब उन्हें भारत की दमदार मिसाइलों की खबर मिली तो उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा। साथ ही उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत ऐसा भी कुछ कर सकता है। बट वो 7 मिसाइल आखिर हैं कौन सी, उनके नाम क्या है और इनमें ऐसी क्या खास बात है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है? आइए बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 1, सागरिका SLBM। दोस्तों, देश में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिहाज से भारत ने आत्मनिर्भर होते ही बहुत सी अचीवमेंट हासिल की है। इस कामयाबी की सीढ़ियों में से एक हमारी नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला 26 फरवरी साल 2008 को लॉन्च किया गया था। इसी दिन देश में समुद्र से चलने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। इसे K-15 या B-05 कोड नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल का वजन 6 से 7 टन है। इसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई है 0.74 मीटर। इसमें 1 से सवा टन तक वारहेड यानी हथियार लोड किए जा सकते हैं। सागरिका मिसाइल का जर्मनी वर्जन शौर्य के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल की स्पीड दोस्तों बेहद ही तूफानी है। ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने तक का टाइम नहीं होता। भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट्स हैं। पहली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल, दूसरी पनडुब्बी से दागी जाती है। इसके अलावा 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, सागरिका मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको बता दें ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की गति ही इसे बेहद खास बनाती है। नंबर 2, VLSRSAM। भारत ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करते हुए सतह से हवा में बातें करने वाली मिसाइल VLSRSAM का परीक्षण 24 जून 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर से किया था। आपको बता दें VLSRSAM मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया था। इसका नाम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों VLSRSAM कहते हैं। इसका वजन 170 किलोग्राम और ये करीब 12.6 फीट लंबी है और इसकी चौड़ाई करीब 7 इंचेस है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी कि ये 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस मिसाइल में हार्ड एक्सक्लूसिव प्री फॉर्मेटेशन वॉरहेड लगाया गया है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज और मिसाइल को टारगेट कर उसे मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी गति, स्ट्रेंथ और किलिंग पावर, जो कि इतनी खतरनाक है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसके अलावा ये मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद नजदीक से उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो स्पीकर लगा हुआ है, जो इस मिसाइल के किलिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आपको बता दें इमरजेंसी सिचुएशन में VLSRSAM मिसाइल को किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि 300 डिग्री में कहीं भी घूम के दुश्मनों पर कहर बरसा सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल के सबसे ऊपरी नुकीले हिस्से में 22 किलोग्राम वॉरहेड यानी कि विस्फोटक रखा जा सकता है, जो हमले के टाइम धमाके के साथ टारगेट के टुकड़े करने में मदद करता है। नंबर 3, वरुणास्त्र। भारत के DRDO द्वारा बनाई गई हैवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र को नौसेना 26 जून साल 2016 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक समारोह में से हरी झंडी दिखाकर अपने नेवी में शामिल किया था। वरुणास्त्र नाम की पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो GPS की मदद से अपने टारगेट को भेज सकती है। 1 टन से ज्यादा वजनी वरुणास्त्र अपने साथ 250 किलो तक का वॉरहेड लेके जा सकती है। आपको बता दें इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम काफी एडवांस है। ये स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। इसकी लंबाई करीब 7 से 8 मीटर तक की ही है। इस टॉर्पीडो से भारतीय जंगी जहाजों और सिंधु क्लास सबमरीन को लेस किया गया है। इसका वजन करीब 1.5 टन है।
इसमें 250 किलो के हाई एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी सबमरीन को ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हमला करने की ताकत देते हैं। इसमें जीपीएस लोकेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके जरिए इसका निशाना ना चूकने वाला होता है। इस टॉर्पीडो के बनने से पहले भारतीय सेना विदेश से खरीदे गए टॉर्पीडो का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वरुणास्त्र के नेवी में शामिल होने के बाद भारतीय सेना इसी का इस्तेमाल करती है। नंबर 4, K4 मिसाइल। चीन की राजधानी से लेकर पाकिस्तान के सभी शहरों को डराने की क्षमता रखने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सबमरीन एडिशन आंध्र प्रदेश के तट से किया गया था। इसे पानी के अंदर फायर किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट रेंज पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 भारतीय नौसेना की शान बन चुका है। 2000 किलो परमाणु हथियार ले जाकर दुश्मन को तबाह करने वाले इस बैलिस्टिक K4 मिसाइल को भारत की कई पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकता है। K4 मिसाइल 12 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल वजन 17 टन का है। 3500 किलोमीटर को मार्क करने वाली K4 मिसाइल को DRDO ने देश में ही तैयार किया है। K4 मिसाइल में बूस्टर क्लोराइड फ्लाइट प्रोफाइल सी तकनीक है। इसकी मदद से ये किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट की भी सुविधा है। इसके चलते ये लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदती है। इसके अलावा दोस्तों ये 20 मीटर गहरे पानी में लॉन्चर्स भी छोड़ सकती है। नंबर 5, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस को पूरी दुनिया शिप किलर के नाम से भी जानती है। 10 अक्टूबर 2023 को भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में किया गया था। दरअसल भारत के पास ब्रह्मोस वर्जन पहले से ही था, लेकिन हाल ही में इसके सीकर और बूस्टर को जोड़कर इस मिसाइल को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है। ये मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने या हमला करने का मौका नहीं मिलता। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट है और इसका वजन 3000 किलो का है। इस मिसाइल में 200 किलो तक के परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। नंबर 6, सूर्य मिसाइल। भारत की सूर्य मिसाइल दोस्तों एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जो पूरी पृथ्वी को कवर करती है। वहीं सूर्य मिसाइल की गति दोस्तों 33,100 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर की है। इसलिए अगर भारत के अलग अलग हिस्से से फायर किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। सूर्य मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO विकसित कर रहा है। साल 2014 से मोदी सरकार के आने के बाद इस मिसाइल के विकास पर तेजी से काम हुआ है। सूर्य मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मारक करने वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। ये मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्यों को भेज सकती है, मतलब 9 से 12 परमाणु बम एक साथ लेके जा सकती है, क्योंकि ये मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम है और लंबाई 40 से 70 मीटर है और चौड़ाई दोस्तों 1.1 मीटर है। ये मिसाइल 10 से 12 गुना से 29 गुना तेज चलती है, यानी ये धरती के किसी भी कोने में 30 से 40 मिनट में पहुंच सकती है। इस मिसाइल को लेकर भारत सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और इसे अग्नि 6 के नाम से भी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन भारत इस मिसाइल का परीक्षण इसकी पूरी रेंज यानी कि 10,000 से 12,000 किलोमीटर के लिए कर सकता है, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश रूस के पास भी ना तो एरिया है और ना ही समुद्र है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूर्य मिसाइल लॉन्च हो चुकी है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।